गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा फिफ्थ चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिक्स चैप्टर, जो कि है क्या है हमारा टेम्परेचर एंड हीट। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको? टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, हीट के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ टेम्परेचर, व्हाट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, व्हाट इज़ टेम्परेचर स्केल्स, व्हाट इज़ टेम्परेचर यूनिट्स, है ना, और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर है ना, तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और अ प्लेस, किसी भी प्लेस या फिर किसी भी बॉडी का जो डिग्री होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, वो क्या कहलाता है? आपका टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वन ऑफ द मेथड ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय द सेंस ऑफ टच। इसको किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर अगर हमें मेज़र करना है तो उसका एक कॉमन मेथड क्या है कि उसको टच करके हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, बट आवर सेंस ऑफ टच कैन समटाइम्स मिसलीड अस। हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमें क्या करता है? मिसलीड कर देता है कभी कभी। कैसे कर देता है? एक एक्सपेरिमेंट लिया गया, उसके लिए देखिए आप क्या होता है। इसमें हम 3 ग्लासेस लेते हैं, 3 टम्बलर लेते हैं और उनमें क्या करते हैं, एक में आइस कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर और एक में नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो वाटर है उसको रखते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इंडेक्स, दोनों हैंड्स की इंडेक्स फिंगर को रखते हैं हम एक को आइस कोल्ड वाटर में और दूसरे को हॉट वाटर में। उसके बाद दोनों ही इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों की उसको ले जाते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, जो हमने एक ग्लास ले रखा है जिसमें वाटर है उसमें। तो हमें क्या होता है, वो फिंगर जो हमने हॉट वाटर में रखी थी उसको तो ये वाटर कैसा लगता है? कोल्ड लगता है। और अदर फिंगर जो हमने आइस कोल्ड वाटर में रखी थी उसको ये वाटर कैसा लगता है? वार्म या हॉट लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टर्म है हॉट और कोल्ड, वो क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। देयर मस्ट ऑलवेज बी अ रेफरेंस टेम्परेचर, एक रेफरेंस टेम्परेचर होना ज़रूरी है विद रेस्पेक्ट टू विच वी कैन से अ गिवन बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड। इसके रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी हॉट है या कोल्ड है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट rather दैन आवर ओन जजमेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना ओन जजमेंट ना करके उसके लिए क्या यूज़ करें? एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोमीटर। वी मेज़र टेम्परेचर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड thermometer. All thermometer measure temperature by making use of some property of a substance that varies with temperature, जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी होती है। मतलब सारे जो टेम्परेचर होते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके बनाए जाते हैं जो वेरी होता है टेम्परेचर के साथ। वन सच प्रॉपर्टी इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। ऐसे ही जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं थर्मोमीटर में, एक उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे। आपको डाउट है तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जिसमें चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम में चेंज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा। ओके, तो अब हमारा आ जाता है टेम्परेचर स्केल कि हम इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ कर लेते हैं थर्मोमीटर, लेकिन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई स्केल भी होता है। तो जस्ट एज वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स टू मेज़र लेंथ, सेम जैसे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो हम लेंथ को मेज़र करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। दीज डिफरेंट यूनिट्स आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल से। कौन कौन से टेम्परेचर स्केल हैं? हमारे जो मेन टेम्परेचर स्केल हैं वो है सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें केल्विन स्केल जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। बात करें जो हमारा टेम्परेचर स्केल है, इसको सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल को पढ़ने से पहले आपको जो थर्मोमीटर है उसकी पिक दिखाती हूँ। इसमें एक सेल्सियस स्केल दे रखा है, एक में फ़ारेनहाइट स्केल दे रखा है। इसमें क्या होता है, हम 2 रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? 2 रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं, जो एक हायर और एक लोअर। जैसे सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री और 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री और 212 डिग्री। इनके बीच की जो टेम्परेचर होता है उसको स्मॉल डिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 0 to 100, 100 10 के गैप से क्या ले रखा है, सारी स्केल बना रखा है उसको, और इधर 32 में 42, 52 उधर भी सेम वे में गैपिंग ले रखी है। ठीक है,
तो ये जो रेफरेंस टेम्परेचर होता है ये हम ऐसे टेम्परेचर लेते हैं जो वेल नोन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल की या फ़ारेनहाइट स्केल की, तो इसमें लोअर और हाईएस्ट जो रेफरेंस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एक तो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, ठीक है, जो लोअर टेम्परेचर है, और जो एक दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जो इसका हायर टेम्परेचर है, ठीक है, स्केल लिया गया उसमें। तो बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस एज रीड एज डिग्री सेल्सियस इन ऑनर ऑफ एंड्रस सेल्सियस, ठीक है। ये स्केल जो है इंडिकेटेड किया जाता है डिग्री सेल्सियस से, ये देखो डिग्री लगा हुआ, सी बना हुआ है, और इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है इस ऑनर में, किसके ऑनर में, एंड्रस सेल्सियस के ऑनर में, और डिग्री सेंटीग्रेड भी पढ़ते हैं। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इंटू 100 डिग्रीज। देखिए ये दिख रहा है, 100 डिग्रीज में डिवाइडेड किया जाता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में 10 डिप्स बनी हुई। फ़ारेनहाइट स्केल, दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ बना हुआ है, रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन द स्केल 32 डिग्री सेल्सियस टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एंड 212 टेकिंग एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। देखिए 32 जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो हम प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इसमें कितना फ़ारेनहाइट में दे रखा है, 212, जो हम प्योर वाटर का क्या लेते हैं, जो उसका फ्रीजिंग या बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री। 180 डिग्री में इनके दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कन्वर्जन फार्मूला आता है इसके बाद। अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है उसको फ़ारेनहाइट में कैसे लिखेंगे, कोई टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो उसको सेल्सियस में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन फार्मूला देखिए, अगर हमारे पास सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हमारा फार्मूला हो जाता है फॉरेन एफ इक्वल्स टू सी इंटू 9/5 प्लस 32, ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, और ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए इसमें क्या हो जाता है, सी इक्वल्स टू 5/9 F minus 32, where F is for Fahrenheit and C is for Celsius, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, कन्वर्ट 82 डिग्री 86 डिग्री फ़ारेनहाइट 2 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला हमें पता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो C इक्वल्स टू 5F minus 32/9 लगा दीजिए, F की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो 86 माइनस 32 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। सेम में अदर एग्जांपल भी दे रखा है, इसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, उसमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है टेम्परेचर स्केल और उनका यूज़, कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। मेनली जो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हैं वो आपके मरकरी थर्मोमीटर, एल्कोहल थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर, 3 टाइप के थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं। मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है, इसमें मरकरी फिल्ड रहता है, ठीक है। गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट मरकरी थर्मामीटर, फर्स्ट मरकरी थर्मामीटर को गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था। मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इसमें मरकरी यूज़ किया जाता है किस किस वजह से, क्योंकि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में बना रहता है काफ़ी वाइड रेंज तक, इट मेल्ट्स एट -38 डिग्री 38.87 डिग्री 87 डिग्री एंड बॉइल्स एट द 356.58 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो लिक्विड स्टेट ना छोड़ना, मतलब ना तो ये जल्दी बॉइल होता है ना ही जल्दी फ्रीज होता है, तो इसलिए भी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू सी बिकॉज इट्स सिल्वरी ग्रे कलर, इसको देखना आसान होता है इसके कलर की वजह से, ठीक है, जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट डज़ नॉट स्टिक टू ग्लास, ये थर्मोमीटर की जो ग्लास रॉड होती है जैसे ये दिखाई गई है उसमें भरा होता है, तो ये उससे चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता। इट हैज़ अ फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंसन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और यूनिफॉर्मली ये एक्सपेंसन शो करता है, ऐसा नहीं है कि एक साथ एक्सपेंड हो जाए, नहीं, जो इसका एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्मली चलता है। एल्कोहल थर्मामीटर की बात करें तो थर्मोमीटर यूजिंग एल्कोहल हैव सम एडवांटेजेस ओवर मरकरी थर्मोमीटर। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि मरकरी थर्मोमीटर को जब वो फॉर्म हो गया था तो फिर एल्कोहल थर्मोमीटर की नीड क्यों आई, ठीक है। तो उसमें क्या, एल्कोहल इज चीपर एंड लेस हार्मफुल देन मरकरी। एल्कोहल जो होता है चीप होता है, सस्ता होता है और लेस हार्मफुल होता है मरकरी से, मरकरी पॉइजनस सब्सटेंस होता है। एल्कोहल थर्मोमीटर कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर
up to -115 degree Celsius than mercury. However, the main disadvantage is that alcohol thermometer cannot measure temperature higher than 78 degree Celsius, whereas mercury thermometer can measure much higher temperature. तो अल्कोहल थर्मोमीटर की एक तो एडवांटेजेस ये होगी कि ये चीप होता है और लेस हार्मफुल होता है। दूसरा ये हो गया कि मरकरी थर्मोमीटर के कंपैरिजन में -115 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, मतलब वहाँ तक ये फ्रीज़ नहीं होता। लेकिन एक डिसएडवांटेजेस भी है इसके साथ, वो है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि मरकरी का कितना था 356.58 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद मरकरी क्या होती है बॉयल होती है, लेकिन अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो जाता है, मतलब ये इससे हायर टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकता। थर्ड टाइप का जो हमारा थर्मोमीटर आता है वो डिजिटल थर्मोमीटर आता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है। आप जाएंगे अगर मेडिकल पे और आप मांगेंगे तो आपको तुरंत डिजिटल थर्मोमीटर पकड़ा दिया जाएगा। उसमें क्या होता है, ना तो मरकरी का यूज़ होता है ना ही अल्कोहल का यूज़ होता है। इसमें एक थर्मिस्टर लगा होता है, और ये जो थर्मिस्टर होता है जब इसमें करंट पास किया जाता है तो टेम्परेचर, एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है इनसाइड डिजिटल थर्मोमीटर मेजर द करंट पासिंग थ्रू द थर्मिस्टर। तो ये जो करंट थर्मिस्टर से होकर पास होता है वो एक छोटी सी डिवाइस, जो स्मॉल डिवाइस है, उस पर स्क्रीन पर आ जाता है, इन्फॉर्म करता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD बोलते हैं, जिस पर ये टेम्परेचर शो होता है, ठीक है। तो ये डिजिटल थर्मोमीटर हो जाता है। आज हम सिर्फ जो हमारा चैप्टर है टेम्परेचर हीट, उसके बारे में सिर्फ इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जो चलेगा टॉपिक उस पर देखेंगे, ठीक है। एंजॉय कीजिए इस टॉपिक को और समझिए इसको।